Hello, my dear students. Good morning, all of you. क्लास 8 के लिए लेसन 1 से वीडियो है। ध्यान दीजिएगा, हम लोग कल पढ़ रहे थे मेथड्स ऑफ पेस्ट कंट्रोल। तो हम लोगों ने जाना कि पेस्टिसाइड का यूज करके हम लोग पेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। कुछ जो डिजीज होते हैं वो ओनली पेस्ट के द्वारा, जैसे कुछ फंगस के द्वारा, कुछ बैक्टीरिया के द्वारा भी हमारे प्लांट्स में ग्रो करते हैं, डेवलप करते हैं। तो इनको कंट्रोल करने के लिए, जैसे फंगस के कारण जो डिजीज फैलता है उन्हें फंगीसाइड से हम लोग उन्हें कंट्रोल कर सकते हैं। प्लांट्स आर आल्सो डैमेज बाय डिजीज कॉज्ड बाय फंगी। जो प्लांट होते हैं वो फंगी के कारण भी डैमेज होते हैं। बैक्टीरिया एंड वायरसेस, वायरस के द्वारा भी क्या होगा के द्वारा भी ये इफेक्ट होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, जैसे प्रोटोजोआ भी कुछ डिजीज होते हैं वो प्लांट में पाए जाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा भी ये डैमेज हो सकते हैं। दिस डिजीज आर ट्रांसमिटेड थ्रू सीड, एयर, सॉइल और थ्रू इंसेक्ट। ये डिजीज सीड, मान लीजिए कोई सीड हो, वो पहले से इन्फेक्टेड हो, वायरली, वायरस से इन्फेक्टेड हो या बैक्टीरिया से इन्फेक्टेड हो या फिर फंगस से इन्फेक्टेड हो या प्रोटोजोआ से इन्फेक्टेड हो। अगर हम उसे सोन करेंगे तो हमारा प्लांट क्या इन्फेक्टेड नहीं होगा? अवश्य होगा, निश्चित रूप से होगा। तो कुछ जो डिजीज होते हैं वो सीड के द्वारा फैलते हैं, कुछ सॉइल में। मान लीजिए यहाँ पे हम सीड सोन कर रहे हैं और यहाँ के आसपास की सॉइल इन्फेक्टेड है, तो हमारा जो सीड है जैसे ही जर्मिनेट होगा तो यहाँ से न्यूट्रिएंट्स और वाटर को लेना स्टार्ट करेगा। यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्लांट्स को नुकसान कर सकते हैं, प्लांट्स को हार्म कर सकते हैं। तो ये बैक्टीरिया भी उन प्लांट के रूट में जाएंगे, जो क्या करेंगे, हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड करेंगे, बहुत सारे डिजीज का कारण बनेंगे। आगे हम लोग जानेंगे कौन कौन से डिजीज। या इंसेक्ट, जो छोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो डिस्पर्सल का काम करते हैं, मतलब एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रांसपोर्टेशन का काम करते हैं, स्टेशन का काम करते हैं। तो ये डिजीज हमारे सीड द्वारा, एयर द्वारा, इंसेक्ट द्वारा, सॉइल द्वारा, है ना। एयर के कारण भी हो सकता है। मान लीजिए ये यहाँ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है और ये प्लांट है, यहाँ से तेज हवा आई और उड़ा के कुछ बैक्टीरिया को यहाँ ला दे, तो ये भी प्लांट इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमें जो प्लांट इन्फेक्टेड हो तो उन पे तुरंत हमें पेस्टिसाइड्स का यूज करना चाहिए। अगर फंगस है तो फंगीसाइड, फंगस के कारण भी होता है प्लांट में डिजीज। रस्ट एंड स्मूथ आर फंगल डिजीज ऑफ व्हीट। रस्ट एक बीमारी है जो व्हीट में पाई जाती है, ध्यान दीजिएगा। रस्ट इज फाउंड इन व्हीट। ध्यान दीजिएगा, ये रस्ट जो होते हैं ये थोड़ा लो टेम्परेचर में डेवलप करते हैं। ये 3 प्रकार के होते हैं, है ना, येलो, ब्राउन और ब्लैक। ये ज्यादातर जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है, इन समर सीजन दे आर सेटअप इन द हिमालय। जब हमारे यहाँ समर सीजन होता है तो हमारे यहाँ साउथ नॉर्थ एयर के साथ ये उड़ के वहां चले जाते हैं हिमालय में। और जैसे ही हमारे तरफ विंटर सीजन आता है तो विंटर हिमालय की तरफ से हवा हमारे तरफ आने लगते हैं, नॉर्थ साउथ एयर के कारण। ये पहले नेपाल जाते हैं और नेपाल से फिर हमारे यहाँ तक पहुंच जाते हैं, और फिर जैसे ही हमारे यहाँ टेम्परेचर इंक्रीज करेगा फिर वो हिमालय
आई बात समझ में? क्योंकि हम जानते हैं कि गर्म हवा हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, तो जैसे ही हमारा टेम्परेचर इंक्रीज करता है नॉर्थ की तरफ एयर बहने लगती है, तो इस तरह से वो जो रस्ट होते हैं वो फिर हिमालय की तरफ पहुंच जाते हैं। समझ रहे हैं ना? तो ये रस्ट ओनली हीट में ही नहीं, कुछ और भी प्लांट्स हैं जिनमें राइस भी है, उसमें भी एक प्रकार का रस्ट पाया जाता है, रस्ट डिजीज। तो ये तीनों का हम लोग, ये जो येलो रस्ट है ध्यान दीजिएगा, ये 9 डिग्री सेल्सियस टू 13 डिग्री सेल्सियस में ही इन्फेक्ट कर सकता है प्लांट को और ग्रो कर सकता है। अगर इससे कम टेम्परेचर हुआ तो भी डेवलप नहीं कर सकता, इससे ज्यादा टेम्परेचर हुआ तो भी नहीं डेवलप कर सकता। दूसरा हुआ ब्राउन रस्ट, ये 15 डिग्री सेल्सियस टू 20 डिग्री सेल्सियस में डेवलप कर सकता है। थर्ड हुआ ब्लैक रस्ट, ये 16 डिग्री सेल्सियस टू 27 डिग्री सेल्सियस, और ये अप्रोक्सीमेटली 70% ह्यूमिडिटी में ग्रो करते हैं। कई बात समझ में? ये हुई रस्ट। और स्मूथ भी ऐसे ही हमारे वीट में पाए जाने वाला डिजीज है। ब्लास्ट डिजीज, ये हमारे राइस में पाया जाने वाला डिजीज है, ये लेस देन 26 डिग्री सेल्सियस में डेवलप करता है। इससे ज्यादा टेम्परेचर होगा तो ये नहीं डेवलप करेगा, और ह्यूमिडिटी हाई होनी चाहिए और टेम्परेचर लो होना चाहिए। तो ऐसा होता कब है भाई? रेनी सीजन में। तो ये किस प्लांट का डिजीज हो सकता है? श्योर है कि खरीफ क्रॉप का, और खरीफ में ये राइस का। स्टीम रोड, ये भी राइस का है, ये 37 डिग्री सेल्सियस समर सीजन में और विंटर सीजन में 17 टू 26 डिग्री सेल्सियस में ये डेवलप करता है। फ्लैग स्मोक, ये भी राइस का डिजीज है। लीफ स्पॉट, ये भी राइस का है। चीक पी, ध्यान दीजिएगा, ये चीक पी वो पल्सेस जो होते हैं उनमें पाए जाने वाला डिजीज है। मोज़ैक, मूंग में पाया जाने वाला डिजीज है। लेट ब्लैक, ये हमारे पोटैटो में पाया जाने वाला डिजीज है, ये विंटर सीजन में ग्रो करता है। आई बात समझ में? तो आप लोग बता सकते हैं कि पोटैटो कौन सा क्रॉप है, खरीफ है या रबी? एनीबॉडी कैन आंसर मी? नो। देन we can say this sown in beginning of winter season and harvesting in the last of winter season, so this is called rabi crop. आगे देखें, wilt is a disease caused by bacterium. wilt एक ऐसा डिजीज है जो बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है हमारे प्लांट में। ये क्या करता है, ये जाइलम बेसल्स जो होते हैं हमारे प्लांट में, दो तरह के बेसल्स पाए जाते हैं, हम पहले ही बताए हैं, पहला जाइलम और दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम क्या करता है, हमारे प्लांट के लिए न्यूट्रिएंट्स और वाटर को कैरी करने का काम करता है, और फ्लोएम क्या करता है, बने हुए फूड आइटम को इंटायर प्लांट में भेजने का काम करता है। तो जाइलम जो है, ये बैक्टीरिया जो बैक्टीरियम डिजीज विल्ट है, ये क्या करता है, जाइलम वेसल्स को ब्लॉक कर देता है, और क्या करता है, जब ये ब्लॉक हो जाता है तो नॉन न्यूट्रिएंट्स जा पाते हैं हमारे लिप्स तक जहां खाना बनता है, ना ही वाटर जा पाता है। तो जब दोनों नहीं जाएंगे तो क्या हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगा? नहीं होगा। हमें खाना नहीं मिलेगा तो हम जिंदा रहेंगे? नहीं रहेंगे। वैसे ही जब प्लांट अपना फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नहीं कर पाएंगे, अपना फूड प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो क्या जिंदा रह पाएंगे? नहीं।
तो ये विल्ट जो डिजीज है, ध्यान दीजिएगा, ये पोटैटो, टोमेटो, ग्राम, etc प्लांट्स में पाया जाता है। ये बैक्टीरियम डिजीज है, बैक्टीरिया के द्वारा फैलता है, और ये हम लोग जान चुके हैं कि ये जाइलम वेसल्स को ब्लॉक करने का काम करता है, जिसके कारण ये अपना ट्रांसपोर्टेशन बंद कर देते हैं। इसलिए जो भी प्लांट होते हैं ये डाई कर देते हैं, डाई कर जाएंगे तो ग्रो नहीं करेंगे। इसलिए हमें इन्हें कंट्रोल करने के लिए, जैसे ही हमें थोड़ा सा समझ में आया कि ये किसी डिजीज द्वारा इन्फेक्टेड हो रहा है, उनका ट्रांसपोर्टेशन अगर लगे कि अब भी इसमें बिल्ट हो रहा है, मतलब उसमें कोई अलग तरह की परेशानी नहीं है, उसके लीव नहीं ड्राई हो रहे हैं, उसके स्टिंग नहीं ड्राई हो रहे हैं, तो और क्यों वो प्लांट ड्राई होते जा रहा है, पूरा प्लांट सूखते जा रहा है, मतलब लीव्स का कलर सेम है, स्टिंग का कलर सेम है, इन्फेक्टेड नहीं हो रहा है, तो हम पहचान जाएंगे कि ये प्लांट हमारा विल्ट डिजीज से इन्फेक्टेड है। तो उस पर हम लोग उसके रूट के पास पेस्टिसाइड का यूज करेंगे, जो कि उन्हें बैक्टीरिया को मारने का काम करेगा और हमारा प्लांट फिर से जीवित हो जाएगा। ये हुआ। तो हम जान चुके हैं कि पेस्टिसाइड, फंगीसाइड्स और वेडिसाइड्स का हम लोग यूज करते हैं हम अपने प्लांट के ग्रोथ के लिए, राइट। तो इनको स्प्रेइंग करने के कुछ प्रिकॉशंस भी हैं। अगर उन प्रिकॉशंस का हम फॉलो नहीं करेंगे तो पता चला कि हम प्लांट को ठीक करने में खुद ही बेठीक हो गए। समझ रहे हैं ना। तो पहले इन प्रिकॉशंस को हम तो इन्फेक्टेड होंगे ही, साथ में हमारा प्लांट भी नहीं प्रॉपर ग्रोथ कर पाएगा। तो हमें उन्हें एप्रोप्रिएट क्वांटिटी में स्प्रे करना चाहिए, मतलब ना ज्यादा क्वांटिटी में ना ही कम क्वांटिटी में। अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम उन्हें स्प्रे करेंगे तो क्या होगा, हमारे प्लांट को इन्फेक्टेड करेगा। कैसे? मान लीजिए यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया हैं जो हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया जो है हमारे प्लांट के लिए यूजफुल है। जैसे अर्थवर्म मान लीजिए एक इंसेक्ट है, कुछ जो इंसेक्ट्स हैं जो हमारे प्लांट के लिए यूजफुल है, कुछ इंसेक्ट जो है हमारे प्लांट के लिए हार्मफुल है। अगर ज्यादा क्वांटिटी में हम उस पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो ये भी हमारा डेड कर जाएगा, जिसके कारण हमारा प्लांट प्रॉपर ग्रोथ नहीं कर पाएगा। समझ रहे हैं? और दूसरा चीज कि इसके द्वारा अगर ये ज्यादा अगर हम इनका यूज करेंगे ज्यादा क्वांटिटी में अगर हम पेस्टिसाइड का यूज करेंगे तो ये हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं, हमारे हेल्थ के लिए भी हार्मफुल हो सकते हैं। कैसे? अगर हम ज्यादा क्वांटिटी में इसके स्मेल को इनहेल कर लिए तो ये हमारे अंदर इरिटेशन पैदा कर देगा। इरिटेशन मीन्स चिड़चिड़ापन, आप बात बात में गुस्सा होने लगिएगा, घर में मम्मी बोलेगी खाना खा लो, बोलेगा नहीं तुम खा ही नहीं सकते, है ना। तो ये इरिटेशन पैदा कर देता है। दूसरा, ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम को इन्फेक्टेड करता है, मतलब उसे प्रभावित करता है। हमें और सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगती है। क्या होता है कि जो हमारे वैसे फेगस है, जो हमारा इनहेलिंग विंड पाइप है, इसमें उसके पार्टिकल, मान लीजिए ये पाइप है, तो ऐसे ऐसे चिपक जाते हैं, जो कि जैसे ही ऑक्सीजन जाता है तो उसे रोकने का, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। इस तरह से ये हमारे लिए हार्मफुल है। दूसरा, while spraying using pesticide, ग्लव शुड बी, जब हम पेस्टिसाइड का यूज करें
while we spraying pesticide, gloves जो हाथ में लगाते हैं should be used to cover our hand. अपने हाथ को कवर करने के लिए ग्लव्स का यूज करना चाहिए। ग्लव्स का यूज करने से क्या होगा कि हमारा ना हैंड इन्फेक्टेड होगा ना ही हम इन्फेक्टेड होंगे। ये मतलब उस जो पेस्टिसाइड है उसको टच करने से हमारी स्किन को दूर रखेगा। तीसरा, हम अपने माउथ को और नोज को कवर करके रखेंगे ताकि उसके पार्टिकल हमारे नोज या माउथ में इनहेल ना हो जाए। अगर ये इनहेल हो जाएंगे तो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज कर सकते हैं और हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम ला सकते हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट कि हम अपने वॉश योर हैंड प्रॉपरली एंड इमीडिएटली आफ्टर स्प्रेइंग पेस्टिसाइड। अपने हाथ को अच्छे से और तुरंत वॉश करना चाहिए ताकि हमारे हाथ में जो वो केमिकल सब्सटेंस जो चिपके हुए हैं, मान लीजिए चिपके हुए हैं, तो स्प्रेइंग करने के बाद जरूर चिपके रहेंगे। मान लीजिए हम जिस मेटल को पकड़ के ऐसे स्प्रे कर रहे हैं तो कुछ पार्टिकल उस पर भी आएंगे। ग्लव्स निकालने के बाद हम उसे फिर टच करके कहीं रखेंगे तो हमारा हाथ भी इन्फेक्टेड हो जाएगा। इसलिए हमें तुरंत अपने हाथ को धोना चाहिए और अच्छे तरीके से धोना चाहिए ताकि हमारे जो उसके पार्टिकल्स हैं वो वॉश हो जाए। अभी तो आप लोगों को ये कोविड-19 प्रॉपरली हैंड वॉश सिखा ही दिया होगा, आई होप। तो ये हमारे यहाँ तक हुए। हाँ, ध्यान दीजिएगा, फ्रूट्स और वेजिटेबल आप लोग मार्केट से जो खरीदते हैं, सभी लोगों को वेजिटेबल और फ्रूट की जरूरत होती है और ये फ्रूट और वेजिटेबल हम लोग मार्केट से बाई करते हैं। तो ये जो फूड और वेजिटेबल होता है इसे बिफोर वॉशिंग हमें नहीं खाना चाहिए, पहले ही हमें उसे वॉश कर लेना चाहिए। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो ये मान लीजिए हमारा फ्रूट है तो जो हम स्प्रेइंग करते हैं पेस्टिसाइड्स का तो उसके कुछ पार्टिकल इस पे आगे चिपके हुए रहते हैं। दूसरा, बिना केमिकल के ये जल्दी पकते नहीं है, इनको पकाने के लिए केमिकल्स का यूज किया जाता है। तो अगर बिना इन्हें